और कोई नहीं है, आदरणीय मनीषा जी हैं। तो मैं आप लोगों की मुस्कुराहट के बीच में, आपकी सम्मानजनक तालियों के बीच में आदरणीय मनीषा जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। वेलकम, स्वागत है मैडम। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच। JRCM मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। एक दिन का गैप किस किस को बुरा लगा? मुझे तो बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया है। ऐसा लग रहा था कुछ बहुत मिस हो रहा है जो कल हमारा सेशन नहीं हुआ तो, और बेसब्री से इंतजार हो रहा था आज के सेशन का। सो ऐसा किसी और को भी लगा या सिर्फ मुझे ही लगा? ओके, मीता जी बोल रही हैं लगा। ओके, कुछ कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा धनराज सर, बहुत हरियाली के बीच में बैठे हैं आज तो आप। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। तो चलिए आज जो हम सेशन करने वाले हैं, पर पहले, क्योंकि आज 1 अगस्त है, क्योंकि एक पूरा महीना निकल चुका है हमारा जिसमें हमने पोल्स किए, जिसमें हर दिन हमारे विनर्स सामने आए। किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन बहुत ज्यादा और किसी दिन बहुत कम। और हमने आपसे वादा किया था कि हम महीने के एंड में पूरे महीने के विनर्स, जिन्होंने पूरे महीने में सारी क्विज अटेंड की और जीती, सही हल की, वो आपको हम दिखाएंगे। पिछले महीने जुलाई में थे 31 दिन, जिसमें से एक दिन सेशन नहीं हुआ, 30 दिन सेशन हुआ। 30 दिन में से पोल हुआ 20 दिन। 20 दिन में से ऐसे कितने लोग जिन्होंने 20 के 20 दिन पोल के जवाब सही दिए? कोई गेस कर सकता है ऐसे कितने लोग होंगे? 10, 20, 40, 50? कोई गेस कर सकता है? जरा चैट में लिखिए तो ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने 20 के 20 दिन पोल में सभी जवाब सही दिए। उनका नाम मैं आज यहाँ दिखाने वाली, पर थोड़ा कुछ गेस करके बताया जाए तो कुछ मजा आए। कुछ आ रहा है क्या गैस? ओके, 50। ओके, 26। अरे 26 का क्या गैस? ओके, मेरा तो फर्स्ट डे। ओके जुनैद जी, फर्स्ट डे को आज बस फर्स्ट, इसके बाद रोज आइए तो अगले महीने आप भी विनर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। 300। ओके, 30, 40। ओके, 50 प्लस 500। हो परशुराम सर, परशुराम सर, ऐसा हो जाए ना तो बस मैं यहां से आपको लड्डू भेजने वाली हूँ। ओके, रशपाल सर 100। ओके, रेणु शर्मा जी 20। ओके, तो चलिए संजय, तुम्हारा कोई गैस है? मैं मालूम है। अरे तुम्हें मालूम है तो क्या गैस? ओके, सो बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि हो तो बहुत कुछ सकता था। 500 भी हो सकते थे मगर हुए नहीं। 100 भी हो सकते थे मगर हुए नहीं। 50 भी हो सकते थे मगर हुए नहीं। 40 हो सकते थे, वो भी नहीं हुए। 30 हो सकते थे, वो भी नहीं हुए। सिर्फ एक विनर है, एक एक, जिन्होंने पूरे 20 दिन सभी पोल्स के जवाब, पोल्स के भी सभी क्वेश्चंस के जवाब, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने 20 के 20 पोल्स अटेंड किए, लेकिन सभी सही जवाब देने वाला एक ही विनर है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं मुझसे कहाँ गलती हो गई। सो गलतियां तो हुई हैं क्योंकि ये विनर तो कंप्यूटर चूज कर रहा है, आंसर भी आपका कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है, जूम रिकॉर्ड कर रहा है। इसमें कहीं किसी तरह का मैनुअल कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही कर रहा है। तो वो एक शख्स ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं जो जिन्होंने 20 के 20 पोल्स अटेंड किए और सबके जवाब सही दिए।
मैं उनका नाम यहाँ दिखाने जा रही हूँ और अगर वो यहाँ मौजूद हों तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपना हाथ खड़ा करें, क्योंकि हमारी नाम के अलावा हमारे पास उनकी और कोई पहचान नहीं है, फोटो भी नहीं है। उपस्थित है मैडम यहीं पर। अच्छा, उपस्थित हैं, ओके। वीडियो के साथ उपस्थित है, बनारस के हैं। अच्छा, वो शख्स हैं श्री राजीव कुमार। तो राजीव कुमार सर, आपके लिए बहुत 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 बधाई, बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि आप अकेले हैं। हजारों लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है पिछले 30 दिनों, और आप अकेले वो शख्स हैं जिन्होंने सभी पोल्स अटेंड भी किए और सभी पोल्स के आपने जवाब भी सही दिए। तो मैं एक सेकेंड ये शेयरिंग स्टॉप करके और राजीव कुमार सर को स्पॉटलाइट पे डाला जाए प्लीज। राजीव सर, इनको अनम्यूट का मौका दें। हाँ जी, हाँ जी राजीव सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करें सर। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ मैम, हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा महसूस हो रहा है ये विनर ऑफ द मंथ बनके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आपने सोचा था क्या कि आप विनर ऑफ द मंथ रहेंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं, क्विज में तो क्वालिफाई कर ही रहा था जी, तो उम्मीद तो थी मैम। वेरी नाइस सर। आप क्या करते हैं? मैम, मैं रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से रिटायर हो चुका हूँ। ओके सर। 2022 में रिटायर हूँ। ओके सर। और बनारस में रहता हूँ। जी। और अब आपके ई लर्निंग कोर्स मैम जब से स्टार्ट हुआ है, मैंने कोई सेशन आज तक छोड़ा नहीं। ओह वाह। और जैसे आपने अभी जुलाई से स्टार्ट किया था, हर सेशन अटेंड करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मैम, और नॉलेज भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। एक कोई सीक्रेट बताएंगे आप? ये सब आप जवाब सही दे पाए, इसका सीक्रेट क्या है, ताकि दूसरे लोग भी सीख पाए तो वो भी ऐसा कुछ कर पाए? मैम, जो आप बताती हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और साथ में उसको नोट डाउन भी करते हैं। और साथ में ये बताएं कि जो यूट्यूब पर सेशन आपका आता है, मैं डेली मैक्सिमम जब भी समय मिलता है मैं रिपीट करता रहता हूँ। जैसे आपने वीडियो भेजा है, वो जैसे 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो जो पुराने वीडियो है मैं उसको भी स्टेटस पे लगाता रहता हूँ। वेरी गुड सर, ऑसम। थैंक यू सो मच राजीव सर, थैंक यू। और आपसे प्रेरणा पाकर शायद हमारे विनर्स की संख्या बढ़े अगली बार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सॉरी, आपका फोटो नहीं था मेरे पास में, इसलिए हम स्लाइड में फोटो नहीं लगा पाए, लेकिन अब आप एक फोटो अपना अच्छा सा सुंदर सा फोटो आप संजय सर को आज भेज दें सर, ताकि हम इसको आपके फोटो के साथ प्रमोट करना चाहते हैं कि आप जुलाई मंथ के 7 PM के पोल के विनर रहे हैं, क्विज के विनर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर। संजय, यू हैव हिज नंबर? यस मैम। तो एक बार जरा फोटो लेके प्लीज भेजना ना। जी, वो कई बार आके मेरे से टूल्स लेके जाते थे। अच्छा, ओह ग्रेट। ये देखिए, ये फर्क है। सब कुछ हो लेकिन उसका जो इस्तेमाल करता है ना, उसका रिजल्ट आता है। सब कुछ होना तो चाहिए ही, मगर इस्तेमाल करना भी जरूरी। राजीव सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कोई भी सेशन मिस नहीं करते, ध्यान से सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, रिपीट भी करते हैं। तो सोचिए, एक तो पहली बार ध्यान से सुनना, नोट्स लेना, रिपीट करना, 3 बार रिवीजन हो रहा है उनका एक ही चीज का। ध्यान से खुद सुनने में पहली बार, जब हाथ से लिखते हैं तो दूसरी बार, और जब रिपीट कर रहे हैं यूट्यूब पर सेशन तो तीसरी बार। इसलिए चीजें ज्यादा समझ आती हैं, ज्यादा याद रहती हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आंसर किया जा सकता है। सो बहुत बहुत बधाई राजीव सर को। वो अकेले ऐसे शख्स हैं जो इतने महीने भर के सभी क्विजेस में विनर हैं। सो ये ऑल ओवर इंडिया विनर हैं।
जितने लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया उनमें से। सो बहुत बहुत बधाई सर को, और आप भी विनर हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं था कि एक ही विनर चूज किया जाएगा। 500, 1000, इनफैक्ट जितने लोग अटेंड करते हैं इसको सभी विनर्स हो सकते हैं, अगर हम ध्यान से सुने, नोट्स भी लें और फिर हम क्विज को आंसर भी ध्यान से करें। चलिए आज, हाँ, इसके साथ साथ मुझे शेयर करना है कल क्या होने वाला है। सो मैं आपको, कल है सैटरडे, आप जानते हैं कल दिन है बहुत खास। क्या है कल? तैयारी पर रखो अपना जोर, बढ़ते रहो लगातार ग्रोथ की ओर। तैयारी पे जो जोर रखते हैं ना, वो बनते हैं अचीवर्स। ये आप 4 यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, ये मॉडल्स नहीं हैं, ये हमारे आरसीएम के ही सिपाही हैं, हमारे ही साथ के लोग हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर सुब्रत रॉय हैं लेफ्ट साइड में, उसके बाद श्रीदेवी पद्मजाम हैं, ये केरला से हैं, इसके बाद में काजल हैं, बहुत छोटी यंग उम्र में इन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया और बहुत बड़ी टीम ये खड़ी कर चुकी हैं। और उसके बाद में केरला से ही, तमिलनाडु से हैं डॉक्टर दिनेश बाबू। सो आप, ये सारे अचीवर्स हैं, आपकी भी यहाँ पर फोटो हो सकती है। अगली बार जैसे पॉसिबल है राजीव कुमार सर की फोटो हो किसी पोस्टर पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी सक्सेस का झंडा गाड़ दिया है। आपकी भी फोटो हो सकती है अगर आप कहीं पर अपनी सक्सेस का झंडा गाड़ें तो। सो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं तो सक्सेसफुल हूं ही, साथ में मेरी टीम भी सक्सेसफुल हो? आज हमारा 1 PM का सेशन हो रहा था, तो वहां पर एक मैडम बोली, नाम नहीं बताऊंगी, वो बोली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि जुलाई में वैसा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मेरी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। ऑफ कोर्स ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हम परफॉर्म करें और साथ में टीम भी परफॉर्म करे तो हमारी ग्रोथ ज्यादा होती है। हम अकेले परफॉर्म करें और टीम परफॉर्म ना करे तो हमारी ग्रोथ उतनी नहीं होती, और हम भी परफॉर्म ना करें और टीम भी परफॉर्म ना करे तब तो ग्रोथ ही नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं टीम भी आसानी से परफॉर्म कर ले, अच्छा हाँ, रीना जी यहाँ पर हैं आज अभी, आप चाहते हैं टीम भी आसानी से परफॉर्म कर ले, आप चाहते हैं आप भी आसानी से परफॉर्म कर लें, तो आज का जो ये टूल है ये आपके लिए वो रास्ता है जिसमें आपकी ग्रोथ की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। अगर ये टूल मेरे पास होता और मैं एक एसोसिएट बायर की तरह काम कर पाती, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ न सिर्फ मेरा पर्सनल पीवी बल्कि मेरी पूरी टीम का पीवी रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ कर पाता। ये मैं मतलब लिख करके दे सकती हूँ, क्योंकि इस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल किया होता तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई 7 PM के सेशन में बैठने की जरूरत पड़ती, ना आपको ई लर्निंग देखने की जरूरत पड़ती, ना आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत पड़ती। ये बुक काफी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। जिन जिन के पास में ये बुक है दिखाइए जरा प्लीज, दिखाइए, वीडियो पर दिखाइए, सभी दिखाइए, जिन जिन के पास बुक है प्लीज दिखाइए। मैं चाहती हूँ आप ये बुक लेकर के बैठे, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि दिखाइए ये बुक। जिनके पास भी ये बुक है प्लीज दिखाइए वीडियो में, दिखाइए दिखाइए। और अगर है और अभी पास में नहीं है, दिखा नहीं पा रही, जाइए उठ के लेकर आइए। इस बुक के बिना ये सेशन नहीं करेंगे। दिखाइए ये बुक, इस तरह से दिखाइए सभी जने अपने कैमरा में बुक प्लीज, जिनके पास है। ओके, और जिनके पास ये बुक नहीं है, आज सेशन खत्म होते होते आपको बड़ा दुख भी होने वाला है कि बुक कब तक क्यों नहीं खरीदी।
और मैं आपको ये बता दूं, बुक की कॉपीज बची हैं बहुत कम। मुझे आज ऑफिस से फिगर जो मिला है वो 35 किताबें अब बची हैं, और इसका अभी तक नया प्रिंट का ऑर्डर नहीं दिया है मैंने। 35 किताबें ही बची हैं मेरे पास। तो जितनी किताबें फील्ड में चली गई हैं उस हिसाब से बिजनेस में ग्रोथ बहुत आनी चाहिए थी, मगर नहीं आई। तो चलिए आज सीखते हैं इस बुक से ग्रोथ लेकर कैसे। आपको मालूम है ये इतना आसान है, इतना आसान है इस बुक से ग्रोथ लेकर के आना कि आपको कहीं कोई तकलीफ किसी भी तरह की नहीं होगी। खोलिए जरा बुक, सभी जने खोलिए बुक को। इस बुक में आपको इंडेक्स वाला पेज को, इंडेक्स पेज नंबर 7, इंडेक्स वाला पेज खोले। इस बुक में आपको 2 सेक्शन दिखाई देंगे। सेकंड लाइन में आपको भाग 1 दिखाई दे रहा है, 10 से 11 पेज। इसके बाद में आपको नीचे 31 से 43 भाग 2 शुरू हो जाता है 31 पेज नंबर से। ये जो पहला सेक्शन है ना, 10 पेज नंबर से लेकर के 31 तक, ये पहला सेक्शन जनरल गाइडलाइंस है। ऐसे जो लोग हमें मिलते हैं और जो बोलते हैं हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये गाइडलाइंस उनके लिए है जो स्वस्थ हैं और आप उन्हें बता सकें। बताना कैसे है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है उनके सामने, और उनके सामने आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको लिख करके भेजूंगा या भेजूंगी। आप फोटो खींचें। ये वाला पेज देखिए आप, हमारे शरीर की घड़ी। हमारे शरीर की भी घड़ी होती है, ये लोगों को पता नहीं। आप इस पेज का फोटो खींचें, उसके बाद इस पेज का फोटो खींचें कि शरीर की घड़ी कहती क्या है। 3 पहर, 3 पहर आप सबने सुने होंगे ना, इसीलिए दूसरा जो पहर होता है उसको दोपहर बोला जाता है। 3 पहर होते हैं दिन के। तो पहले पहर में क्या, 8 बजे से, रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। उसके बाद में सुबह 4 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक क्या करना चाहिए, आपको खाली करना चाहिए, डिटॉक्स, शरीर को भी मन को भी। और उसके बाद में क्या करना चाहिए, दोपहर में 12 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी विचारों से खुद को भरना चाहिए। ये 3 पेजेस की फोटो भी अगर आप किसी को खींच के भेज देंगे सप्लीमेंट के साथ, वो इंसान आपके पास वापस जरूर आए। और फोटो खींच के भेजना व्हाट्सएप पे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत हुई, क्या मेहनत हुई, नहीं हुई ना मेहनत, लेकिन आपकी एक इमेज बनी, ये कुछ अलग मैसेज भेजा, ये कुछ अलग तरह की चीज है। इसके बाद अगर आप देखें मेथड्स ऑफ कुकिंग, आप किसी भी महिला को ये भेजते हैं, किसी भी पुरुष को आप भेजते हैं कि भाभी को ये दिखाइएगा प्लीज, फोटो ही खींच के भेजनी है कि कौन सा मेथड सबसे सही है। लोगों को लगता है बॉईल करना सबसे सही है, मैंने इसमें बताया है बॉईल करने से भी ज्यादा अच्छा स्टीमिंग है, और स्टीमिंग कैसे किया जाता है। आपको सिर्फ ये पेज की फोटो खींच करके भेजना है और कुछ भी नहीं करना। जो बोलते हैं हमारे घर में बहुत हेल्दी खाना बनता है, उनको बोलिए उस हेल्दी को और हेल्दी बना सकते हैं अगर आप ये वाला मेथड ऑफ कुकिंग इस्तेमाल करेंगी तो। एक टिप ही तो देना है आप। इसके बाद में बेकिंग, रोस्टिंग, बहुत सारे, ये देखिए हेल्दी स्वैप्स, किस चीज को मैं किस चीज से बदलूं, क्या चीज अनहेल्दी में दिन में खा रही हूं या मेरे घर में बन रहा है, उसको मैं हेल्दी चीजों से कैसे बदलूं। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि कोई भी ये चाहेगा कि ऐसे टिप्स और है कि आपके पास, हमें प्लीज भेजते रहिए। कस्टमर्स को रिटेन करने का, कस्टमर्स को खुद से बांध के रखने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैंने इसमें लिखा है आपको टमेटो सॉस यूज नहीं करना है,
केचप यूज नहीं करना है, उसकी जगह क्या यूज करूं? घर की बनी हुई चटनी जिसमें चीनी मत डालिए। मिठाई नहीं खानी है तो मिठाई की जगह क्या करूं? अंजीर, खजूर, किशमिश। चीनी नहीं खानी है, चीनी की जगह क्या करूं? आप शहद ले सकते हैं, आप केमिकल फ्री गुड़ ले सकते हैं। फ्रूट का जूस आपको नहीं पीना है तो उसकी जगह कौन सा जूस पीऊं? वेजिटेबल जूस आप पी सकते हैं। दूध, चाय दूध के साथ नहीं बनानी है तो किसके साथ बनाऊं? आप ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी ले सकते हैं। इसमें सारे स्वॉप्स, हेल्दी स्वॉप्स दिए हुए। दाल मखनी नहीं बनाना है तो फिर क्या करूं? तो दाल तड़का बनाइए, मक्खन नहीं डालना है उसमें। सफेद नमक नहीं लेना है तो कौन सा नमक लेना है आपको? मार्केट से खरीदा हुआ पनीर नहीं तो कैसे करूं? घर में बनाइए पनीर। मार्केट से खरीदा गया सूप नहीं तो क्या करना है? घर में बनाइए सूप। फ्रिज का पानी नहीं पीना है तो क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, घड़े में रखा हुआ पानी पीजिए। नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या करूं? मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, पत्थर के कुकवेयर भी आते हैं आजकल। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें लिखी गई हैं। आपको तो सिर्फ फोटो खींच करके भेजना है। भेजा है क्या किसी ने ये कभी किसी को फोटो खींच के? खोल के पढ़ा था? किस को पता था कि ये लिखा हुआ है? हाँ, तुलसी को तो मुझे पता है कि पता है। और किस को पता था? मीता जी को, विद्या जी को, ओके, अफरोज को, ओके, रशपाल जी को, रमन्ना मैडम को। भेजा किसी को? फोटो खींच के भेजा किसी को? क्यों? कोई कहानी की किताब थोड़ी है कि मैंने पढ़ी और उसके बाद सजा के अंदर रख दी। ये आपके इस्तेमाल करने के लिए दी गई है आपको, तो भेज क्यों नहीं रहे? आपकी है ना, ऐसा थोड़ी कि मनीषा आकर के फोटो खींच के भेजेगी। भेजिए ना फोटो खींच कर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितने सुंदर टिप्स हैं। आप एक एक टिप भी लिख करके भेज देंगे ना। आज का टिप बनाइए ना अपने कस्टमर्स का ब्रॉडकास्ट ग्रुप, अपने यूजर्स का, क्या प्रॉब्लम है? रोज भेजिए ना एक टिप लिख करके। आज का टिप, आज का हेल्थ टिप, आज का हेल्थ टिप। देखिए कितना आपकी इमेज बनने लगेगी कि ये क्या हेल्थ की चीजें भेजते हैं यार, मजा आ जाता है। अब आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 10 हेल्थ कंडीशंस को लेकर के लिखा गया है। मेरे पास बहुत फोन्स आते थे, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती। ये हो गया, रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बता दीजिए क्या करना है। और ट्रेनिंग टीम भी लगातार बोलती थी कि हमारे पास भी इस तरह की बहुत सारी इंक्वायरीज आती रहती हैं। डायबिटीज है तो क्या करना है, हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या करना है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या करना है। तो मुझे लगा हर जना अलग अलग जवाब दे रहा है, और वो भी हम ऑफ कोर्स 2 मिनट में आपको पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं। और पूरा जवाब देना भी चाहे तो आपके पास सुनने का वक्त नहीं होता, क्योंकि आपके पास आगे से आगे सवालों की झड़ी लगी होती है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो मुझे लगा प्रॉपर किताब ही लिख दी जाए, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं। मगर दुख की बात तो ये है, अभी भी मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्या करना चाहिए मैडम, आप बता दीजिए। मैंने उनको लिखा सेहत का जश्न चैप्टर नंबर 10 पूरा डिटेल में लिखा गया है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए या अपने यूजर को पढ़वा दीजिए। उसके बाद पता है वापस मैसेज क्या आता है, किताब तो है मेरे पास में पर आप लिख के भेज दीजिए। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि मतलब आप ही कर लो सब मेरे लिए, खाना भी आप खा लो, सुसु पॉटी भी आप कर लो, यूजर से बात भी आप कर लो, मतलब सब कुछ आप ही कर लो मेरे बिहाफ पे। ऐसा अगर पॉसिबल होता ना तो मैं सही बता रही हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ कर लेती, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए बहुत सिंपल तरीके से इस किताब में लिख करके बताया गया। और क्यों इस किताब में 5 सेक्शंस में लिखा है मैंने, देखिए जब भी कोई बीमार होता है, इवन खांसी जुकाम भी होता है,
आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे आप मेडिसिन लेते हैं, एक सेंटेंस आप जरूर पूछते हैं मेडिसिन के बाद, खाने में क्या करना है। आई एम सॉरी, ये आवाज नीचे से आ रही है तो मेरा कंट्रोल नहीं है इस पर। खाने में क्या करना है ये आप जरूर पूछते हैं, डॉक्टर साहब खाने में क्या लेना है, और डॉक्टर साहब बोलते हैं हल्का खाइए, खिचड़ी खाइए, जूस पीजिए, ज्यादा हैवी मत खाइए। इसका मतलब हमें ये तो मालूम है कि बीमार है, बीमारी से ठीक होने के लिए खाने में बदलाव करना पड़ेगा, तभी तो पूछते हैं हम, राइट? सिर्फ सप्लीमेंट लेने से, सिर्फ दवाई लेने से हमें भी मालूम है डिजीज पर या हेल्थ कंडीशन पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप चाहे कितना भी बेहतरीन सप्लीमेंट ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप डायबिटीज है आपको, आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट ले लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट ले लीजिए, आप मधु संयम रस ले लीजिए, आप कितना कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ सप्लीमेंट आपकी वो मदद करेगा ही नहीं जो पूरा लाइफस्टाइल में बदलाव मदद करेगा। डायबिटीज में 3-4 एडवाइस आपको हमेशा मिलेगी। पहला, चीनी बंद कर दो, क्योंकि चीनी की प्रॉब्लम है। चीनी बंद कर दो, आलू बंद कर दो, चावल बंद कर दो। कॉमन सेंस, सभी बात करते हैं। इसके बाद आपको बोला जाएगा कि वॉक जरूर करो। एक्सरसाइज का मतलब वॉक, एक्सरसाइज का मतलब वॉक। इनफैक्ट मैं तो बहुत सालों तक यही समझती थी कि वॉक ही होती है एक्सरसाइज, बाकी सब तो करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, तो भी ठीक। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वॉकिंग होती है। बचपन से यही दिमाग में घुसा हुआ था। और तीसरी चीज जो आपसे कही जाएगी वो ये कही जाएगी कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है, या अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेना जरूरी है। बस डॉक्टर्स भी आपको यही बोलते हैं, यही 3 चीजें करो आप। चीनी मत खाओ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, बाकी आप सब खाओ, दवाई लो और आप वॉक करो। एम आई राइट? कोई इसके अलावा चौथी चीज नहीं बताता। अगर इन चीजों से डायबिटीज ठीक होनी चाहिए थी तो फिर इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहलाता है? क्योंकि सिर्फ इन चीजों से ठीक होता नहीं है। सोने का टाइमिंग भी आपके ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करता है। और मैं तो ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ क्योंकि मैं पैच लगा के रखती हूँ। अभी भी अगर आप थोड़ा सा देख पाए, गोलाई सा दिख रहा होगा आपको मेरी बाहों, ये मेरा ब्लड शुगर मॉनिटर करने का पैच है। और इस पैच से मुझे, और बहुत सालों से लगा रही हूँ, इससे मुझे समझ में आता है कैसे मेरे सोने के घंटे अगर मैं बदलाव आता है ना तो मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है। मुझे अगर नींद ढंग से नहीं आएगी ना रात को, सुबह 4 बजे उठ के जब मैं चेक करूंगी मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होगा। ये आपको कोई भी नहीं बताता, ये आपको कोई नहीं बताता सोना कैसे ढंग से है तब आपका ब्लड शुगर ठीक रहेगा। आपको कोई नहीं बताता कि सिर्फ वॉकिंग से नहीं होगा। किसी डॉक्टर ने आपको आज तक बताया है क्या कि हर हेल्थ कंडीशन के लिए वॉक एक्सरसाइज अलग अलग तरह की होती है? डाइट में तो लोगों ने आपको बताया होगा कि डाइट हर उसके लिए डाइट अलग होती है, मगर कभी किसी ने नहीं बताया हर हेल्थ कंडीशन को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज भी अलग अलग तरह की होती है। हर हेल्थ कंडीशन को मैनेज करने के लिए आपकी इमोशनल स्टेट भी अलग अलग तरह की होती है। ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज बढ़ेगी। ज्यादा दुख होगा तो शायद आपकी डायबिटीज उतनी नहीं बढ़ेगी मगर आपके थायराइड पर असर आएगा। इमोशन भी अलग अलग इमोशन अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग इमोशन अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जुड़े। इस सब को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने डेवलप किया कि एक हेल्थ कंडीशन को सही रखने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। एक से काम चलेगा नहीं, जिसको हम बोलते हैं सीड्स। स्लीप,
इमोशनल हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट्स। और इसी को लेकर के ये जो सेकंड पार्ट है इस बुक का, ये बना। 10 हेल्थ कंडीशंस की इसमें बिल्कुल डिटेल में पूरा सीट्स पर लिखा गया है। जैसे 10 हेल्थ कंडीशंस कौन सी है? डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा आजकल सभी के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, ल्यूकोरिया, डिटॉक्स और हाई यूरिक एसिड। ये 10 हेल्थ कंडीशंस पर जो जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपको कहीं पर भी इस तरह से नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अब करना क्या है? आपको कोई मिला डायबिटीज से स्ट्रगल करते हुए, आपको क्या करना है? आपको डायबिटीज के ये जो पेज नंबर 49 बोलिए जरा, पेज नंबर 49। आपको ये फोटो खींच करके भेजना है। डायबिटीज है जो मैं आपको भेज रही हूँ, उसमें से आपको चीजों का पालन करना है। फोटो खींच के भेज सकते हैं ना? सबको अपने कैमरा से क्लिक करना आता है, व्हाट्सएप पे भेजना आता है, तो फोटो खींच के भेजना है। डायबिटीज के लिए एक पेज, दूसरा पेज, दूसरा फोटो, भावनात्मक स्वास्थ्य, फिर तीसरा फोटो एक्सरसाइज, तीसरा फोटो डायबिटीज की स्थिति को ढंग से मैनेज करने के लिए हर बार खाने के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करना कंपल्सरी है, जो इसमें लिखा हुआ है। आपको सिर्फ फोटो खींच के भेजना है। कितनी फोटोज हुई अब तक? 3। काउंट कर रहा है कोई मेरे साथ? 3। यस मंजू जी, 3 फोटोज हुई। ये आ गया चौथा आहार। पूरा सुबह से लेके शाम तक खाना क्या है, 6 बजे उठेंगे तो क्या करेंगे और उसके बाद रात को सोने तक क्या खाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं तो ये भी नहीं बोल रही अपने हाथ से नोट करके भेजो, फोटो खींच के भेज सकते हैं। ये हुआ पेज नंबर 4, फोटो नंबर 4। अब इसके आगे आहार का अगला हिस्सा, फोटो नंबर 5। उसके बाद फोटो नंबर 6। हर हेल्थ कंडीशन पे आपको ये दिखेगा पीला पोस्टेड। ये उस हेल्थ कंडीशन को इमीडिएटली निपटने के लिए है। अगर रिस्क हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली आपको जो करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है अतिरिक्त क्या क्या कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। कौन सा नंबर हुआ ये फोटो का मंजू जी? 7वां। 5 नहीं 6 नहीं, हाँ 5, ये छठा है, राइट, ये छठा। इसके बाद ये 7वां। इतने अतिरिक्त पॉइंट्स कोई भी किताब, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी जना आपको नहीं देगा। ये मेरे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है इस किताब में। इसके बाद लास्ट पेज, कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कितने पेजेस हुए टोटल? 8। 5 और 2 7 और 1 8। 8 फोटोज आपको खींच के भेजनी है। और उसके साथ में जो प्रोडक्ट पैकेजेस बुकलेट है उसका 1 पेज कि डायबिटीज के लिए पैकेज क्या चाहिए। किसके पास है प्रोडक्ट पैकेजेस? हाँ मंजू जी दिखा रही है। चलिए मंजू जी जरा डायबिटीज वाला पेज खोलिए, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ।
ये देखिए, ये आप पेज देख रहे हैं, लिखा हुआ है डायबिटीज। इसका एक पेज, एक फोटो, टोटल 9 फोटोज खींच के भेज सकते हैं कि नहीं? थैंक यू मंजू जी। किसी को प्रॉब्लम है ये 9 फोटोज भेजने में? किसी को ऐसा लगता है कि 9 बार क्लिक नहीं कर पाएंगे, बैटरी ज्यादा चली जाएगी, पैसे लग जाएंगे? कोई किसी तरह का प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम है रीटा जी इसमें? तो फिर ये कर क्यों नहीं जाए? आपको डायबिटीज मैनेज करनी है, मैं आपको पूरा डाइट प्लान के साथ पूरा सीड्स का प्लान भेज रही हूं। देखिए कैसे आपके यूजर्स को आप पर विश्वास आता है। ये तो मैंने सिर्फ डायबिटीज बताया। इसके बाद किसी ने आपसे पूछा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसी ने आपसे कहा यूरिक एसिड हाई रहता है। आपको तो सिर्फ फोटो खींच के ही तो भेजना है। और कोई आपसे बोले इसका वैलिडेशन क्या है, ये आपने किस हिसाब से भेजा, कहां से लेके भेजा? पीछे पूरा रेफरेंसेस का पेज है। आप जिस कंडीशन का भेज रहे हैं उनका रेफरेंस का पेज भी आप फोटो खींच के भेज दीजिए कि ये सब यहां से लिया गया, ये रेफरेंसेस आप देख सकते। अब बताइए, ये करने के बाद में इन 10 हेल्थ कंडीशंस पर काम, 10 छोड़िए, आप एक पे भी कर लीजिए। हर घर में एक डायबिटीज और एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आपको पक्का मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी पक्का हर घर में मिलेगी आपको। इनफैक्ट कई जगह तो 2-2, 3-3 लोग मिलेंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स होंगी। आप उनको, अगर उनके साथ आप काम करने लग जाएंगे इस तरह से उनको भेज करके, पहले मैंने ये कहना शुरू किया था, मुझे ऐसा लगता था आप लोग हाथ से लिख करके भेजेंगे तो शायद ज्यादा पर्सनल लगेगा। 2-2 पॉइंट्स लिख करके भेजिए ताकि आपके पास अगले महीने भी उनसे फॉलो अप करने के लिए, कुछ बताने के लिए रहे। फिर मुझे लगने लगा कि आप तो वो 2-2 पॉइंट्स भी लिख करके नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो, 2 पॉइंट्स, पूरी फोटो खींच के भेज दो भाई प्लीज। कम से कम अपनी तरफ से कुछ जाएगा सामने वाले के पास में। वो पढ़ के 2 पॉइंट्स भी इंप्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत है। यहाँ पर ये किताब सजा कर रखने की नहीं है घर में, प्लीज। ये स्टोरी बुक नहीं है, ये एक रेफरेंस बुक है। आपकी घर में तो हेल्प कर ही सकती है, आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। और अगर आप किसी एक हेल्थ कंडीशन के एक्सपर्ट बन गए, आपने अगर इस बुक को एकदम एक कंडीशन की भी सीड्स पूरे आपने समझ लिए, याद कर लिए, तो देखिए आप चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे उस हेल्थ कंडीशन के लिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना आपको मनीषा की जरूरत है, ना आपको अपने अपलाइन के पास जाने की जरूरत है, ना आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। इसमें सब कुछ, जो पोषक तत्व भी लिखे हुए हैं ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। सिर्फ न्यूट्रीचार्ज या आरसीएम में जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो नहीं लिखे हैं मैंने, सारे पोषक तत्व लिखे हैं जो उस कंडीशन के लिए जरूरी हैं। तो आप एडवाइस दे सकते हैं कि ये हमारे पास में नहीं है, आप खरीद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज में जैसे यहाँ पे लिखा है बिलबेरी। बिलबेरी की पत्तियों में मौजूद केमिकल्स ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। मात्रा तक लिखी हुई है 160 मिलीग्राम दिन में 2 बार। आप कह सकते हैं बिलबेरी हम नहीं बनाते हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप बेहतर ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, प्लीज आप बाहर से ले लीजिए, मंगवा लीजिए। और 160 मिलीग्राम दिन में 2 बार आपको लेना है। इससे ज्यादा सलाह कहाँ मिल सकती है आपको? अगर कोई आपसे ये कहे कि आप तो अपना बिजनेस करने आए हो, आप कह सकते नहीं, अपना बिजनेस करने नहीं आए, आपकी हेल्थ
के लिए आया हूँ, अपना बिजनेस करना होता तो यहाँ सिर्फ वो लिखते जो हम सेल करते हैं, पर हमने सब कुछ लिखा है जो उस कंडीशन के लिए जरूरी है। इसी तरह से आप अगर दूसरा कोई, जैसे मैं हाई ब्लड प्रेशर के पोषक तत्व 103 पेज नंबर खोल लिया, इसमें पेज नंबर पॉइंट नंबर 6 लिखा है CoQ10, कोएंजाइम 10। अपन नहीं बनाते हैं, RCM में कोई सप्लीमेंट नहीं है CoQ10 का, मगर ये सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। मात्रा भी लिखी गई है 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाने के साथ। तो आप बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्स तो हमारे पास हैं, बाकी के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें बताया गया है कि मदद करेंगे आपकी। इससे ज्यादा कोई डॉक्टर है ऐसा जो बताता है? किसी की नजर में एक भी डॉक्टर है जो ये सब बताता है? सोना कैसे, खाना क्या है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, मेरी दवाई के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से लेने चाहिए आपको, कोई है जो बताता है? सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ। फिर क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे ये बताइए, चैलेंज किसको आ रहा है ये सेहत का जश्न यूज करने में, और क्या चैलेंज आ रहा है? यस तुलसी, क्या चैलेंज आ रहा है? गुड इवनिंग मैम। ग्रेट इवनिंग मैम, कोई चैलेंज नहीं है। इसको मैं ये कहना चाह रही थी मैम, जैसे हम लिख के देते हैं और जहाँ पोषक तत्व है उसको फोटो खींच के, और लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से ला रहे हो, तो हम पीछे से जैसे यूरिक एसिड पे है जैसे आपने बताया, तो इसको भी अगर हम फोटो खींच के देते हैं मैम, जैसे कब्ज पे है ये वाला, तो इसको फोटो खींच के देते तो इससे फायदे होते हैं मैम। जैसे हम दो हेल्थ कंडीशन पे जैसे आपने पहले बताया था वैसे ही लिख के देना, हमें भी याद रहता है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि ये हमें लिख के दे रहे हैं। जैसे हम फोटो खींच के भेजेंगे मैम तो हर कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं देखता है, ये मेरा मानना है मैम। और कोई चैलेंज नहीं है मैम, मैं तो इसी से ज्यादा काम कर रही हूँ मैम, बहुत फायदे हो रहे हैं इससे मुझे। और कितना, क्या ग्रोथ कितनी हो रही है? क्या तुम्हारा जुलाई के बिलिंग पर एंड किया कितने पीवी पर? मैम 50,130 हुआ मेरा, लेकिन ऐसा है कि मैम जो रिपीट सेल ले रहे हैं कुछ लोगों के कम हो रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन न्यू जो कस्टमर बन रहे हैं मैम, मेरे काफी न्यू कस्टमर भी बन रहे हैं। जैसे पुराने लोग काफी 2-3 साल से जो ले रहे थे वो एक में है, कोई दोबारे ले रहा है मैम, ऐसा है। और जैसे आज भी मुझे मैंने फॉलोअप लिया मैम, तो मुझे चलते फिरते मैं कहीं पर आ रही थी, निकल रही थी, तो मुझे एक सर मिले, उन्होंने मेरे से पहले न्यूट्रिचा वेजोमेगा यूज किया था। तो उनका क्या था कि मैम घुटने में प्रॉब्लम था। मैंने बोला सर आज ऐसे क्यों चल रहे हो? उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कार्टिलेज घिस चुके हैं। तो मैंने कहा सर मुझे टाइम दीजिए, मैं इसके लिए आपको बताऊंगी। सर उन्होंने मुझे कल बुलाया मैम। अगर हम काम करते तो मैम रिजल्ट जरूर आता है, क्योंकि कस्टमर हर कोई जैसे 2-3 महीने ले रहा है, 6 महीने ले रहा है। मैं जो मेंटेन कर पा रही हूँ ना मैम, मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पर वो जो मैं मेंटेन कर पा रही हूँ उससे मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर किसी की मैं मदद कर पा रही हूँ। और मैं मैम जब से ये बुक आई है तब से तो मैं अलग अलग एक्सरसाइज हर चीज मैं लिख के देती हूँ, और हर हेल्थ कंडीशन पे 2-2 टिप्स जैसे आपने बताए हैं वो लिख के देती हूँ, तो उनको खुशी ज्यादा बढ़ती मैम। जैसे मैं फोटो खींच के भेज दूंगी मैम, जैसे मैं हेल्थ टिप्स जो छोटे छोटे हैं इसमें जैसे आपने बताया ये छोटे छोटे मैं लिख कर भी भेजती हूँ, तो उनको वो ध्यान नहीं देते मैम। जैसे प्राण वाला भोजन ही आप यूज कीजिए, ये वाला है मैम। जैसे ये छोटे छोटे है ना मैम, मैं इनको फोटो नहीं खींचती, मैं इनको लिख के देती हूँ कि आज का हेल्थ टिप्स बोल के अपने कस्टमर को, पर वो उतना ध्यान नहीं देते जितना मैं इस पे दे रही हूँ मैम। अभी तो मैं चार्ज ले रही हूँ, 500 रुपए ले रही हूँ यार। एक सर ने बोला कि इतना बड़ा डाइट प्लान आप क्यों दे रही हो? तो मैंने बोला सर ये 2-2 टिप्स दे रही हूँ मैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, मैंने इसमें मेहनत की है, मैंने इसको लिख के आपको दिया है। तो बोलते आप मुझे छोटा दो पर 1000 ही रुपए ले लो, लेकिन छोटा दो बोला। मैंने फिर भी उनके लिए काफी कुछ छोटा किया,
और इससे ये खुशी मिलती है कि मैम हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की। अगर कोई बोलता है मुझे डाइट प्लान ही दे दो, मुझे आपका सप्लीमेंट यूज नहीं करना है, लेकिन वो उनको मैं डाइट प्लान दूंगी भी ना मैम, तो बाद में 2 महीने बाद, चाहे 1 महीने बाद, किसी को 15 दिन बाद भी वो मेरे पास सप्लीमेंट के लिए आता है, भले वो एक के लिए बोले मैम। ये चीज मैं कहना चाह रही थी मैम। थैंक यू सो मच मैम। वाओ, थैंक यू तुलसी, थैंक यू। मेरे ख्याल से जितना तुलसी ने इस बुक को यूज किया है, उतना अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया है जितना तुलसी ने यूज किया है, विच इज ऑसम। और जैसा तुलसी कह रही है, 2-2 पॉइंट्स लिख करके देती है। मैंने शुरुआत से तो यही कहा था सबको कि 2-2 पॉइंट्स लिख करके दीजिए, बट क्योंकि जब मुझे लगा कि हम यूज ही नहीं कर रहे, तो फिर कम से कम चलो आपकी मेहनत और कम कर देते, फोटो खींच के ही भेज दो, कुछ तो कीजिए ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं और हमारे पास मदद करने का सही टूल है, सही रास्ता है। देखिए, मदद करना सभी लोग चाहते हैं, दुनिया में सब मदद करना चाहते हैं, मगर रास्ता नहीं होता उनके पास कि करें कैसे। आपके पास रास्ता है, पर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। और आप एक बार यूज करने लगेंगे ना, फिर देखिए कैसे रेफरेंसेस से ही लोग आपके पास आने लग जाएंगे। हाँ जी, मिताली सरकार बोलिए। 750 बोलिए, क्या चैलेंज आ रहा है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए, अभी बोलिए। तो हाँ बोलिए। बोल रहे मैम, हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं मैम, और उतना अच्छा हिंदी मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं इस किताब को पढ़ के समझने की। और यहाँ पर सब कोई बंगाली लोग है, तो ये थोड़ा चैलेंज है मैम। ओके, हिंदी जब आप जितनी समझ पा रही हैं, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए आप बंगाली में। ठीक है, थोड़ा मेहनत खुद को करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है मेहनत करने? यस, थैंक यू। मेहनत खुद करेंगी तो आपको खुद ज्यादा याद रहेगा। यस मैम, यस यस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ममता जी बोलिए। जी मैम, प्रणाम मैम। मैंने बुक तो पढ़ी थी कि मेरे पास अभी आई थी, ये जब से आपसे बात हुई थी उसी टाइम, तो मैं बुक तो पढ़ रही थी, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, क्या भेजूं। लेकिन आज आपने बताया, मुझे इसका क्लियर हुआ कि ऐसे ऐसे मुझे इसका यूज करना है, और मैम मैं कर रही हूँ जैसे जैसे आप कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, और भी अच्छा बेहतर करूंगी। रोज सीखने का भी प्रयास कर रही हूँ और फील्ड में भी कर रही हूँ। जी मैम, बस मुझे यही कहना था कि मैं थोड़ा थोड़ा सा बस सीखना चाह रही हूँ और बहुत बड़ा करना चाह रही हूँ। बड़ा करने का टूल आपके हाथ में है, बड़ा करना भी आपके हाथ में है जी। इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बस हो जाएगा जी। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। ये किताब आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, स्टोरी बुक नहीं है प्लीज। ऐसे स्टोरी बुक की तरह मत पढ़िए कि पढ़ के देखते तो हैं क्या लिखा हुआ है, याद नहीं रहेगा। तो स्टोरी बुक की तरह मत पढ़िए इस किताब को, क्योंकि आप जब पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप रख देंगे ये सोच कर कि मैंने तो पढ़ लिया। आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी मुझे सब आता है और हम मदद नहीं कर पाएंगे किसी की। तो स्टोरी बुक की तरह अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी उसको शेल्फ में रखिए मत, उसको काम में लेना शुरू कीजिए। बात करना शुरू कीजिए कि मैं आपको पूरा डाइट प्लान भेज सकती हूँ। आपको अभी तुलसी ने आपसे आपने बात सुनी, इन्वेस्टमेंट कितना रहा है तुलसी का इस बुक पर? 500 रुपए। क्या बोली वो? मैं डाइट प्लान का 500 रुपए चार्ज कर रही हूँ। एक बार 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो वो एक डाइट प्लान से रिकवर कर लिया उन्होंने, एक ही से। और उसके बाद तो वो बीवी 50,000 कर रही हैं, मगर उनकी गुल्लक में बहुत ज्यादा पैसे जा रहे होंगे। सो ग्रोथ हो गई ना अपने आप हमारी। आप भी कर सकते हैं। आज मुझे आप सबसे वादा चाहिए कि आप इसको किताब को यूज करना शुरू करेंगे। जो 500 रुपए आपने मेरे प्यार में इन्वेस्ट किए थे,
मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये किताब इसलिए खरीदी थी वहां पर भीलवाड़ा में, क्योंकि मैं वहां खड़ी थी। उसके बाद शायद खोल के भी नहीं देखी होगी। खोल के देखिए, ये किताब इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस पे चेहरा मेरा है। ये किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ग्रोथ ला सकती है और बहुत बड़ी ग्रोथ ला सकती है। सिर्फ आपकी नहीं, आपके टीम के हर इंसान की, हर एसोसिएट बायर की ग्रोथ ला सकती है किताब। तो प्लीज इसको यूज करना शुरू कीजिए। हाँ, ये अब क्योंकि जिनके पास नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ, 35 कॉपीज बची हैं ऑफिस में मेरे, और कहीं पर भी कॉपीज इसकी नहीं है। ये 35 कॉपीज 500 रुपए की एक किताब है। आप प्लीज अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ चैट में अभी नंबर लिखेंगे तो कल आपके पास फोन आ जाएगा। फर्स्ट 35 को ये मिल जाएगी। उसके बाद ये एक भी किताब मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी घर पे ये मेरी वो वाली कॉपी है जो फर्स्ट जब प्रिंट होकर आया था और मैंने अपने घर पे ईश्वर के सामने रखी थी, वो कॉपी है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास भी कॉपी नहीं है। ये एक ही कॉपी है मेरे पास। मुझसे कल किसी ने बोला कि एक कॉपी चाहिए, मेरे किसी रिलेटिव ने कॉपी मंगवाई, बोला एक कॉपी चाहिए। मैंने कहा सॉरी, 500 रुपए के पेमेंट पे दे सकती हूँ, फ्री देने के लिए अब कॉपीज मेरे पास नहीं बची, क्योंकि ये थोड़ी सी मैं रखना चाह रही हूँ, किसी को एक्चुअली जरूरत हो तो आपको जिनको चाहिए, आपको प्लीज अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। सिर्फ नाम अगर आप लिख देंगे, नाम के साथ मैसेज आ जाएगा कि मुझे भी चाहिए, मैं आपका मोबाइल नंबर किसी तरह से नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो आपको अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर दोनों यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी आपसे बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए मैं नहीं कुछ बताऊंगी शिशुपाल सर, किताब खरीदिए, सब कुछ लिखा हुआ है। हाई कोलेस्ट्रॉल लिखा, इसमें पूरा चैप्टर है सीड्स का, अभी बताया मैंने आपको। तो प्लीज ये खरीदिए, आपको सारी जानकारी जितनी मैं बताऊंगी उससे ज्यादा जानकारी, जितनी मैं 5 मिनट में आपको बताऊंगी उससे ज्यादा जानकारी इस किताब में आपको मिल जाएगी। ओके, सो अब वक्त है पोल को लॉन्च करने का, तो आज के पोल की तरफ चलते हैं। यस, ओवर टू यू संजय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और निश्चित ही बहुत सारी जानकारी आज मुझे भी हुई, और निश्चित ही आज के बाद जितने साथियों के पास ये पुस्तक पहुंचेगी, निश्चित ही उसका बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे और निश्चित ही अपना जो ग्रोथ है उस और अग्रसर होंगे। तो चलिए पोल की तरफ चलते हैं और समय आपका शुरू हो रहा है अभी। आज के पोल का थोड़ा सा ध्यान देना है एक चीज की, आज जो सवाल है वो 7 तो रहते ही हैं डेली, लेकिन आज एक सवाल और बढ़ गया है, वो है 8वां सवाल। 8वां सवाल में आप सभी साथियों को ध्यान पूर्वक अपना सही RCM ID भरना है जी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, सही अपनी RCM ID 8वें सवाल पे भर करके तभी सबमिट करना। और ये RCM ID लेने का पर्पस सिर्फ एक है, जैसे आज राजीव सर तक पहुंचने का हमारे पास तरीका ही नहीं था। अगर हमारे पास RCM ID होता तो हम उसके जरिए पहुंचते उन तक और उनकी फोटो लेते। तो ये RCM ID सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे हैं ताकि आप तक अगर हमें पहुंचना पड़े तो हमारे पास पहुंचने का रास्ता हो। सो बहुत सिंपल क्विज है आज का, बहुत ही सिंपल। जितनी बातें यहाँ सेशन में मैंने की हैं वही बातें इसमें लिखी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। आज तो ऐसा होना चाहिए कि जितने लोग अटेम्प्ट करें सबका 100% रिजल्ट होना चाहिए। आज बहुत सिंपल क्विज है ये। अच्छा, 7 क्वेश्चंस हैं, पर अगर 7वें क्वेश्चन का कोई सही आंसर नहीं है। 6 सवालों के सही आंसर है, 7वां क्वेश्चन तो मैं ये जानना चाहती थी आपके पास किताब है या नहीं है। उसमें ऑफ कोर्स कोई भी सही आंसर नहीं है, चारों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। सो 6 क्वेश्चंस पर ही आपको मार्किंग की जाएगी। इसमें 7वें क्वेश्चन पे कोई मार्किंग नहीं की जाएगी, कंसिडर नहीं किया जाएगा उसको रिजल्ट के लिए। तो प्लीज सोच समझकर, राजीव सर ने कहा
कि वो रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। एक चीज और जो उन्होंने नहीं की और मुझे लगता है कि वो करते होंगे, कि वो क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद वो अटेम्प्ट करते हैं। वो बहुत जल्दी में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो पहले अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, सारे सही करना जरूरी है। तो इस उसमें बिल्कुल मत रहिए कि अरे कुछ लोगों ने कर लिया और हाथ भी खड़े हो गए उनके, वो मत सोचिए। पढ़ के सही जवाब देना जरूरी है, जल्दी जवाब देना जरूरी नहीं है। स्पीड थोड़ा कम है, स्पीड आने की जरूरत है। काफी कम संख्या में अभी लोग शुरुआत किए हैं, 2 मिनट निकल चुके हैं। जल्दी जल्दी आइए। ध्यान से, आराम से समझ के जवाब दीजिए। कुछ साथियों ने कर लिया है, बधाई हो आपको। लेकिन अभी हम 50 भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि हम लगभग 550 प्लस लोग हैं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या सबको पोल? क्योंकि इतना सिंपल पोल, इतनी कम पार्टिसिपेशन तो नहीं होना चाहिए। सो फिर से वही, आपके मोबाइल पे ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे राइट साइड में, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पोल लिखा हुआ दिखाई देगा। पोल पे तो आपको पोल आ जाएगा आपके सामने, सवाल आ जाएंगे आपके सामने। 100 का आंकड़ा पूरा हुआ है, अभी जल्दी करिए, समय बीतता जा रहा है। 4 मिनट होने को है, 1 ही मिनट बाकी है। एक 150 लोग हुए अभी। एज यूजुअल सरोज, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। और ये जो Oppo A57 पर 2 सर बैठे हैं, सर अगर आपने ठीक कर भी लिया तो भी आपका नाम Oppo से रिकॉर्ड होगा, तो प्लीज आप नाम चेंज करें। इसके साथ साथ जिन्हें भी पुस्तक की रिक्वायरमेंट है, पुस्तक लेना चाहते हैं, अपना नाम जरूर लिखिए। नाम साथ में अपना मोबाइल नंबर, ये दोनों एक साथ। बिल्कुल सही। 50% लोगों ने भी जवाब नहीं दिया अभी तक। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। 260 लोगों ने किया है, 1 मिनट एक्स्ट्रा मिला है, इसका बेनिफिट लीजिए आप सभी साथी। ओके, आधा मिनट और। 300 आंकड़ा पूरा हुआ। पंद्रह सेकेंड और, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ओवर। संजय एंड कर सकते हैं आप लोगों को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू नीतू फॉर द डीपी एंड द वीडियो। धन्यवाद मैम। तो चलिए, अब समय हो चुका है हमारे आज के डीपी का, जिसे कि आपको अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ आज की जो डीपी है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है वो सभी को नजर आ रहा होगा। तो देखिए, ज्यादातर आपने सुना होगा कि पुरुष है चाहे महिला है, फैटी लिवर की जो दिक्कत है वो ज्यादातर आपको सुनने में आई होगी। तो हमारा जो ये सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज बायो एज, ये जो है ये फैटी लिवर की सारी में
मदद करता है। ये पूर्णतः शाकाहारी है और ये पूरे 72 पोषक तत्वों से संपूर्ण है, जिसकी एक टैबलेट की कीमत है मात्र 50 रुपए। ठीक है, तो जरूर इसे अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगाइए, जिससे कि जितने भी आपके यूजर्स हैं उन सभी को ये जरूर पता चले कि अगर वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो उनका जो फैटी लीवर है उसको ठीक होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और अब मैं जरा शेयर करती हूँ जो स्टेटस है, ये है आज का व्हाट्सएप स्टेटस, जिसे आप सभी को अपने अपने जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उस पे लगाना है। ये जो वीडियो है इसमें पूरे सिम्टम्स बताए गए हैं कि किस तरीके से किसी को भी पता चल सकता है कि उनको फैटी लीवर की दिक्कत है। तो ये जो वीडियो है इसे ज़रूर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए और इससे आपको न्यूट्रीचार्ज बायो एज के यूजर्स ज़रूर मिलेंगे। तो ओवर टू यू संजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने ये व्हाट्सएप का डीपी देखा और स्टेटस वीडियो देखा, और निश्चित ही मेरे पास कुछ साथियों का मैसेज भी आया कि मैंने ये व्हाट्सएप डीपी और ये वीडियो इस्तेमाल किया जिससे मुझे ऑर्डर मिला। तो देखिए कितनी खुशी की बात है। निश्चित ही जब इनको मिला तो आपको भी मिलेगा। लिंक मैंने डाल दिया है और आप वहां से लिंक को कॉपी करेंगे तो कैसा दिखाई देगा वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ये पेज ऐसा खुलेगा और यहाँ पर देखिए ये आपको व्हाट्सएप का डीपी नजर आ रहा है। जैसे डीपी पर क्लिक करेंगे आ जाएगा ये पीडीएफ फॉर्म और यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपना खुद अपने व्हाट्सएप का डीपी लगा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने साथियों को भी भेज सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो की जो बात है, स्टेटस वीडियो की, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है वीडियो को देखने के लिए, दूसरा वीडियो है डाउनलोड करने के लिए। और डाउनलोड करके आप जल्दी से अपना जो स्टेटस वीडियो है ये डाल लीजिए, जिससे बाकी साथियों को ऑर्डर मिले, आपको भी ऑर्डर मिले। और सब साथी चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े, लोगों तक, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हम लोगों की मदद कर पाए। इतना ही नहीं, कल जरूर आइएगा, जैसे शुरू में मैडम ने दिखाया, फिर से मैं आपके समक्ष वो दिखाने जा रहा हूं। कल का पोस्टर देखिए, ये साथी कैसे काम कर रहे हैं, लगातार ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं आप भी कर सके, इसके लिए इस प्रोग्राम में जरूर आइए और सीखिए, इनसे जानिए और खुद भी आगे बढ़िए और अपनी टीम को भी सिखाइए इस चीज को। तो कल का प्रोग्राम जरूर याद रखिएगा। न सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को लाइए, अपने चाहने वालों को लाइए, अपने मित्रों को लाइए, अपने जो आपके आरसीएम परिवार के जो सदस्य हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपकी टीम में है, सभी को लाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा